हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल गाइस जेईई 2023 के सेकंड सेशन यानी अप्रैल सेशन जो कि 6 से 12 ऑफ अप्रैल के बीच में कंडक्ट होने जा रहा वाला एग्जामिनेशन है। इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जिसका नोटिफिकेशन कल देर रात जारी किया गया, रिलीज किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जेईई की वेबसाइट पर अभी तक अप्रैल रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू नहीं हुआ जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं। और अभी भी हमने ये देखा कि वेबसाइट पर 15 ऑफ फेब को अपडेशन दे रखा है और जो इंफॉर्मेशन के साथ में नोटिस प्रेस रिलीज की गई थी अप्रैल के रजिस्ट्रेशन जो कि 14 ऑफ फेब से चालू होने थे, और अभी उस प्रेस रिलीज को भी वेबसाइट से हटा लिया गया है और एनटी की वेबसाइट से भी उस प्रेस रिलीज को हटा लिया गया है। मे बी वेबसाइट्स पे कुछ अपडेशन चल रहा हो और फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने के हिसाब से गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे काम कर रही हो, इसलिए हो सकता है कि वो नोटिफिकेशन अभी हटा लिया गया। कि मेरे पास कुछ बच्चों ने कॉल किया कि सर नोटिफिकेशन तो देर रात रिलीज कर दिया गया लेकिन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा, उसकी चिंता आप नहीं करनी है क्योंकि लास्ट डेट अप्लाई करने के 12 ऑफ मार्च तक है, इसलिए किसी बच्चे को जल्दबाजी में टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सबसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार देखा है कि बच्चे एंग्जाइटी में कि यार जल्दी सेंटर मिल जाए और जल्दी फॉर्म भरेंगे तो जल्दी सेंटर मिल जाए, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होता है। हमेशा सेंटर का जो अलॉटमेंट होता है वो रैंडमली होता है। आप फॉर्म को कभी भी भरें, लास्ट डेट निकलने तक फॉर्म फिलिंग का जो टाइमिंग होता है उसके बाद सेंटर अलॉटमेंट का प्रोसेस चालू होता है, तो उसमें जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है। और वैसे भी देखें तो जिन बच्चों ने जेईई जनवरी का एग्जाम दिया है या जेईई जनवरी का फॉर्म भरा हुआ है, उन बच्चों के लिए तो केवल छोटा सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उनको पूरा फॉर्म नहीं भरना है। उन सारे स्टूडेंट को अपने पुराने एप्लीकेशन नंबर जो 230310 से आगे स्टार्ट हो रहा है उसी एप्लीकेशन नंबर और बनाया हुआ जो उन्होंने फॉर्म फिलिंग के ड्यूरेशन में पासवर्ड था, इन दोनों चीजों से लॉग इन करके फॉर्म को भरना है। ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने जेईई जनवरी का एग्जाम दिया है उन बच्चों को न्यू रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को नहीं भरना है। उनको ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे जाकर के पुराने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से ही फॉर्म को भरना है। और उसमें भी उनको बहुत छोटी सी चीजें भरनी है, केवल उनको मीडियम कौन सा एग्जाम में देना है, कौन से कोर्स को चूज करना है, बीई बीटेक, और साथ साथ उनको स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी जहां से उन्होंने 12th का एग्जाम दिया है या फिर 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं उस स्टेट को स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी की तरह या स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी की तरह वापस से फॉर्म में भरना है। ये उन्होंने एक अच्छा बच्चों को मौका दे दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी के ऑप्शन को भरना भूल गए थे, या फिर जब गवर्नमेंट ने एडमिट कार्ड पे डेटा को रिलेट किया था, उठाया था, वहां पर उन्होंने उस रेजिडेंस ऑफ स्टेट से उस डेटा को उठा लिया था, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ गए थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके एडमिट कार्ड पे स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में उसी स्टेट का नाम था जिस स्टेट को स्टेट ऑफ रेजिडेंस की तरह उन्होंने फॉर्म में भरा था। हालांकि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी या स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में करेक्शन के लिए 3 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे देखने में आए थे जिन्होंने इस ऑप्शन पे करेक्शन के टाइम पे दिए हुए टाइम पे करेक्शन नहीं किया गया। तो उन सारे बच्चों के लिए अब बहुत सही अपॉर्चुनिटी है और मैं सारे बच्चों को यहां स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि प्लीज गाइस ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिएगा। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी आप सही भरिएगा जिस स्टेट से आपने 12th का एग्जाम दिया है या आप 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें गलती मत करिएगा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में आपका होम स्टेट कोटा उसी एनआईटी का रहेगा जिस स्टेट से आपने 12th का एग्जाम दिया है या देने जा रहे हैं। इस गलती में अगर आप गलती अब कर देंगे तो ये आपका नुकसान होगा और ये आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने इतनी बार इस चीज को समझा दिया और गवर्नमेंट ने भी ये लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी दी है आपको स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी वापस से सेकंड सेशन में बच्चों से मांग लिया है, इसमें आप सही भरिएगा। और उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको केवल एग्जामिनेशन सिटी भरनी है। सिटी भी एग्जामिनेशन सिटी जब आपकी आएगी, फॉर्म में आपने जो एड्रेस पहले भरे हुए थे, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो आपने भरे थे, उसी को रिलेट करके आपकी एग्जामिनेशन सिटी आएगी। आप इस एग्जामिनेशन सिटी में जो आपने जनवरी में पहले एग्जाम दिया है उसको चेंज कर सकते हैं, तो आप नई एग्जाम सिटी भर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम सिटी उसी स्टेट में रहने वाली है जिस स्टेट से आपने पहले प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस को भरा है। और उसके बाद आपको फीस का पेमेंट करना है। ध्यान रखिएगा, एनटीए ने प्रेस रिलीज जो दी थी उसमें क्लियर लिख दिया है कि मल्टीपल एप्लीकेशन अलाउ नहीं है, यानी वो बच्चा जिसने जेईई जनवरी का एग्जाम दे दिया है, जिसका एप्लीकेशन नंबर 230310 से स्टार्ट है, अगर वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट की तरह भरता है और फ्रेश रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट की तरह जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा वो 230320 हो जाएगा 310 की जगह। और यहां इन्होंने क्लियर लिखा है मल्टीपल एप्लीकेशन, एक ही बच्चे के 2 एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होंगे और काउंसलिंग के टाइम पे उसके कैंडिडेट
कैंडिडेचर को कैंसिल किया जा सकता है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा, हमने पिछले साल भी देखा था कि एक बच्चे ने पहले जनवरी का एग्जाम दे दिया जिसमें जून में हुआ था एग्जाम, तो और उसके बाद जुलाई रजिस्ट्रेशन के लिए उसने एज ए न्यू कैंडिडेट की तरह रजिस्ट्रेशन भर दिया, उसके 2 एप्लीकेशन नंबर हो गए, उसके 2 ऑल इंडिया रैंक आ गई और उस 2 ऑल इंडिया रैंक आने पर उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। मैं सारे बच्चों को स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आपको पुराने एप्लीकेशन नंबर से, जो आपने जेईई मेन जनवरी का एग्जाम जिस एप्लीकेशन नंबर से दिया है, उसी एप्लीकेशन नंबर से और उसी पासवर्ड से आपको फॉर्म को भरना है। जिन बच्चों ने जेईई मेन जनवरी का एग्जाम नहीं दिया, वो बच्चे जो हमारे इस ऑडियंस में है वो बहुत कम बच्चे होंगे, उनको जरूर फ्रेश कैंडिडेट की तरह न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। उनका एप्लीकेशन नंबर 230320 से स्टार्ट होगा। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने पहले जनवरी में एग्जाम दे दिया, मैं बार बार इस चीज को कल मैंने रिपीट किया, अब रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये गलती पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने जल्दबाजी में कर दी। आप प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, जनवरी एग्जाम दे चुके हैं, पुराने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से फॉर्म को भरना है, क्योंकि अगर आपने नए एप्लीकेशन नंबर से भरा तो आपको 2 एप्लीकेशन नंबर बनेंगे और दोनों पे ही आपके एनटीए स्कोर अलग अलग आएंगे और उसके हिसाब से ऑल इंडिया रैंक आपकी डिक्लेयर की जाएगी। क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन नंबर चेंज होगा तो गवर्नमेंट आपके एप्लीकेशन नंबर को रिलेट नहीं कर पाएगी और दोनों एनटीए स्कोर के रिजल्ट को मर्ज नहीं कर पाएगी और उसमें हाईयर एनटीए स्कोर नहीं निकाल सकती। इसलिए बोला जाता है कि पुराने एप्लीकेशन नंबर से आपको फॉर्म को भरना है, ताकि आपका जेईई मेन अप्रैल का जो एग्जाम होगा उसी एप्लीकेशन नंबर पर होगा, भले रोल नंबर चेंज हो जाए लेकिन उसी एप्लीकेशन नंबर पर होगा। दोनों एनटीए स्कोर को गवर्नमेंट मर्ज करके हाईयर एनटीए स्कोर पर नॉर्मलाइज करके आपकी एआर जनरेट करेगी, जिसके आपके बेसिस पर आपको एनआईटी, रिप्लाई और जीएफटीआई में एडमिशन मिलेगा। चलिए गाइस, जेईई मेन रजिस्ट्रेशन जल्द चालू होने वाले हैं। अभी तक वेबसाइट पे उसका अपडेशन नहीं है, लिंक हटा लिया है, नोटिफिकेशन डाला था वो उसको भी थोड़ी देर के लिए हटा लिया। हो सकता है वेबसाइट पे अपडेशन का प्रोसेस चालू हो, लेकिन ये एप्लीकेशन प्रोसेस जल्द चालू होगा। आपको इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इसमें कोई भी गड़बड़ी आपसे ना हो। बहुत छोटा सा रजिस्ट्रेशन है, आपको करीबन 20-22 दिन का टाइम दिया गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 12 मार्च, लंबा टाइम आपके पास है, इसलिए गलती मत करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपनी क्वारीज, अपने क्वेश्चन और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम पूरी कोशिश आपकी करियर के लिए सारी अपडेट देने की यहां पर लगातार करते रहेंगे। जय हनुमान, बाय बाय।